साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। और बापूजी की प्रति हमारी आस्था बहुत गहरी है, उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। 15 साल की थी तब से यहाँ आ रही हूँ और तभी से मैंने दीक्षा ली है और तब से आज तक मैंने ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं देखी है। बापूजी जिस तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोलते रहे हैं, तो हमको इस बात का अंदाजा था कि बापूजी के खिलाफ बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं। बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें, उनका कोई दोष नहीं है। और अगर बाहर रहेंगे बापूजी तो मुझे लगता है देश के हित में और ज़्यादा काम होगा। मैं धर्मेंद्र जायसवाल बापूजी का शिष्य हूँ। छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयोग में पूर्व सूचना आयुक्त के पद पर रहा हूँ और इस समय शिविर में उपस्थित हूँ। कितने सालों से मतलब बापूजी से आप जुड़े हुए हैं? पिछले 20 सालों से हम बापूजी के साधक हैं, हम उनके शिष्य हैं, दीक्षित हैं और लगातार शिविरों में आते रहे हैं। जिस समय संकट काल था उस समय भी हम लोगों ने बापूजी का साथ नहीं छोड़ा, हम बापूजी के पीछे लगे रहे और बापूजी की प्रति हमारी आस्था बहुत गहरी है, उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। हम उनके प्रति बहुत आस्थावान हैं और निरंतर हम शिविर में आते रहे हैं। लेकिन बापू पे तो आरोप लगे, संत आसाराम जी बापू पिछले 11 सालों से जोधपुर की जेल में, उसके बारे में क्या? देखिए, आरोप तो आरोप होते हैं और अदालतें जो फैसला करती हैं वो सबूतों के आधार पर फैसला करती है। यदि आप अदालत में मिथ्या बातों को सबूत के आधार पर प्रमाणित करने में सफल होते हैं तो अदालत उसी के आधार पर फैसला करती है। कि हम जानते हैं बापूजी पूरी तरह से निर्दोष हैं, बापूजी पर जो भी आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। बापूजी के प्रति हमारी आस्था किसी भी आरोप से कम नहीं होती है और ना इस तरह के जो आरोप हैं और जो सांसारिक षड्यंत्र मायाजाल जो है उसके प्रति हमारी कोई विश्वास है। देखिए, हमें ये बहुत पहले से पता था कि बापूजी जिस तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोलते रहे हैं, तो हमको इस बात का अंदाजा था कि बापूजी के खिलाफ बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं, विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर सकती हैं, खासतौर पर ईसाई मिशनरीज उसके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हमको बहुत पहले से था और हुआ वही, इसी तरह के षड्यंत्र रचे गए। षड्यंत्रकारियों को अवसर मिला, वो अपने आरोपों को अदालत में साबित करने में सफल हुए, लेकिन इससे बापूजी की निर्दोषिता खत्म नहीं होती है। बापूजी पूरी तरह से निर्दोष हैं, हम सबके आराध्य हैं और हम सबकी आस्था उनके प्रति बहुत गहरी है। पूरे फैमिली के साथ आए, 2 बच्चियाँ, पूरा परिवार दीक्षित है। हम तो पति पत्नी और तीनों बच्चे हम लोग बापूजी से दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं और बापूजी के प्रति हमारी बहुत गहरी आस्था है। वो हमारे सदगुरु हैं, परम गुरु हैं और उनके प्रति हमारी आस्था जो है अटूट है। बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक बच्ची ने आरोप लगाया और आज देख रहे हैं कि 11 सालों के बाद भी आप अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ आ रहे हो। मतलब उतना ही विश्वास, उतनी श्रद्धा, उतनी आस्था है क्या बापू को? वो जो आरोप लगे थे उसके बाद मैंने अपनी बिटिया को आश्रम के गुरुकुल में भर्ती कराया था। मेरी पुत्री आश्रम की छात्रा रही है और उनका जो अनुभव रहा है, हमारा जो अनुभव रहा है, वो अद्भुत अनुभव रहा है, अकल्पनीय अद्भुत अनुभव रहे हैं, जिसके बारे में शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता। वो जो आरोप लगते हैं वो आरोप षड्यंत्रों के कारण लगाए गए हैं, ये सबको पता है। विदेशी ताकतें उसके पीछे थी, ये सबके सामने प्रमाणित हो चुका है, चूँकि सब जानते हैं कि बापूजी पूरी तरह से निर्दोष हैं। कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि तो एक अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है। बोले 11 सालों के बाद भी बोले बापू को आज भी बापू के भक्त भगवान मान रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, सबका अपना विश्वास होता है। आस्था और विश्वास को किसी दूसरी चीज़ों से तौला नहीं जा सकता। जो आरोप लगाने वाले हैं, जिन लोग लौकिक ज्ञान की बात करते हैं, उनकी मान्यता अलग हो सकती है। बापूजी यदि जेल मंदिर में हैं तो उसके पीछे जो षड्यंत्र है वो उसके पीछे कहानी है, लेकिन उससे हमारी आस्था कम नहीं होती, हमारा विश्वास उससे टूटता नहीं है। आप इन सालों से आते हो, कभी कुछ गलत देखा क्या जिस तरह के आरोप? मैं बताऊं आपको तो मैं 15 साल की थी तब से यहाँ आ रही हूँ और तभी से मैंने दीक्षा ली है और तब से आज तक मैंने ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं देखी है, बिल्कुल भी नहीं देखी है। महिला होने के नाते तो और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन फील होता है। कभी भी गलत तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। क्या कहना चाहोगे सरकार से, न्यायपालिका से, क्या कहना चाहोगे? बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करें, उनका कोई दोष नहीं है। और अगर बाहर रहेंगे बापूजी तो मुझे लगता है देश के हित में और ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा दुनिया वालों के लिए भलाई का काम करेंगे। बच्चियाँ मेरे गुरुकुल में पढ़ती थी, गुरुकुल में पढ़ेंगी, आगे भी पढ़ती रहेंगी
और इसको लेकर के किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि गुरुकुल की जो शिक्षा है वहाँ भौतिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, यौगिक शिक्षा मिलती है, मनोबल को ऊंचा करने की शिक्षा मिलती है, आत्मबल को बढ़ाने की शिक्षा मिलती है, और वो जो शिक्षा मिलती है वो और किसी गुरुकुल में नहीं मिल सकती। ये मेरी दोनों बच्चियाँ रायपुर के गुरुकुल में पढ़ती हैं। बड़ी वाली बिटिया मेरी छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी, अभी वो उसकी हाई स्कूल की हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी हो गई है तो अब वो कॉलेज में है। बाकी दोनों बच्चियाँ मेरी गुरुकुल में पढ़ रही हैं। बहन, क्या कहोगे, छिंदवाड़ा गुरुकुल में ही बच्ची ने जो पढ़ती थी उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद आप छिंदवाड़ा गुरुकुल में अपनी बच्ची को पढ़ाया? यही प्रमाणित करता है कि मैं तो पूर्ण रूप से बापूजी के पक्ष में हूँ, तभी मैंने अपनी बेटी को वहाँ डाला। मुझे प्रोटेक्शन फील होता है, मुझे लगता है सारी दुनिया में अगर कहीं सुरक्षा मिल सकती है तो छिंदवाड़ा गुरुकुल में मेरी बेटी को मिल सकती, तभी मैंने वहाँ डाला। मुझे ज़रा भी संशय नहीं हुआ इसमें कि मैं अपनी बेटी को वहाँ पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।